Dear students, today we shall discuss about the definition of poetry, types of poetry and forms of poetry. आज हम चर्चा करेंगे पोइट्री की डिफिनीशन, पोइट्री के प्रकार, पोइट्री के फॉर्म। पोइट्री की परिभाषा दो विद्वानों द्वारा यहाँ दी गई है, एक विलियम वर्ड्सवर्थ का है, एक कार्ल लिंच का है। पोइट्री वी विल कॉल म्यूजिकल थॉट। ये कार्ल ये उच्चारण है, प्रोनाउंसिएशन है जो मैं लिख दिया हूँ, अगर कठिनाई हो। पोइट्री स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स, ये विलियम वर्ड्सवर्थ का डिफिनीशन है। अब पोइट्री के दो प्रकार होते हैं, पहला है सब्जेक्टिव पोइट्री, दूसरा है ऑब्जेक्टिव पोइट्री। सब्जेक्टिव पोइट्री को हम पर्सनल पोइट्री भी कहते हैं और ऑब्जेक्टिव पोइट्री को इम्पर्सनल पोइट्री कहते हैं। सब्जेक्टिव पोइट्री में जब कवि अपनी कविता में अपने विषय में अपनी भावनाओं या अनुभवों के विषय का वर्णन करता है, उसे सब्जेक्टिव या पर्सनल पोइट्री कहते हैं। ऑब्जेक्टिव पोइट्री या इम्पर्सनल पोइट्री में जब कवि अपनी कविता में प्रत्यक्ष रूप से अपने विषय में कुछ न कहकर कविता के विषय में स्वयं को केंद्रित करता है, उसे ऑब्जेक्टिव पोइट्री या इम्पर्सनल पोइट्री कहते हैं। अब ये पोइट्री के दो प्रकार हो गए, इसके फॉर्म्स हैं ये लिरिक, सॉनेट और एल्गी, इपिक और बैलेड। अब हम इसकी एक एक की व्याख्या करेंगे, एक एक पर चर्चा करेंगे। अब जैसे इपिक को हम देखें, एन इपिक इज ए नैरेटिव पोएम। इपिक है क्या? इपिक मैंने हिंदी में होता है महाकाव्य। महाकाव्य में ऐसे साहित्यिक कृति है, महाकाव्य एक ऐसी साहित्यिक कृति है जो सभी कालों में रहती है और लोगों को प्रेरित करती रहती है। जैसे रामायण देखें, द रामायण एक महाकाव्य है, इपिक है। अभी आपका देख रहे होंगे रामायण, ये वर्षों पहले बना, उस समय भी उतना ही लोकप्रिय था पब्लिक में और आज भी उतना ही लोकप्रिय है। महाभारत है, द लाइट ऑफ एशिया है जो बुद्ध के जीवन पर आधारित है, द पैराडाइज लॉस्ट है। ये सब महाकाव्य हैं और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं महाकाव्य की। तो महाकाव्य में साहित्य जो है सभी कालों में रहती है, लोगों को प्रेरित करती रहती है। दूसरा है लिरिक। लिरिक क्या है? कवि के मन में आने वाली तीव्र भावनाएं होती हैं जो बहुधा उसी से संबंधित होती है। अब लिरिक के उदाहरण हैं द ट्रू ब्यूटी थॉमस का। दूसरा एक उदाहरण है द लेक आइजल ऑफ इंसफ्री, W.B. इट्स की। ये लिरिक के उदाहरण हैं। एल्गी क्या है? द एल्गी इज ए पोएम ऑफ मॉर्निंग शारो। एल्गी जो है एल्गी में कवि अपने किसी निकट के रिश्तेदार या मित्र की मृत्यु पर शोक करता है। जैसे दो उदाहरण हैं, ओ कैप्टन माई कैप्टन। इसमें अब्राहम लिंकन के मृत्यु पर कवि शोक व्यक्त कर रहा है। दूसरा उदाहरण हमने दिया है एन एल्गी रिटेन इन ए कंट्री चर्चयार्ड। ये अब तक की सबसे अच्छी एल्गी मानी जाती है जो एक सामान्य ग्रामीणों के बारे में लिखी गई, सामान्य लोगों के बारे में लिखी गई। ऑड क्या है? तो ऑड एक छोटा गीत होता है जिसमें व्यक्तियों या वस्तुओं को संबोधित किया जाता है। हमने दो उदाहरण दिए हैं, और टू दी वेस्ट वाइन पीवी शैली का और टू दी नाइटिंगेल। ये है आपका दो उदाहरण। अब हम बैलेड और सॉनेट के बारे में चर्चा करेंगे। हिंदी में होता है अल्लाह। अल्लाह अल्लाह में क्या होता है? किसी दुखदाई कहानी का वर्णन होता है, जिसमें प्यार हो सकता है, युद्ध हो सकता है या मर्यादापूर्ण व्यवहार हो सकता है, इसका वर्णन होता है। इसमें दो हमने उदाहरण दिया है, ला वेल डेम सेंस मर्सी, जॉन किट्स द्वारा लिखित है। इसका अर्थ होता है एक दयाहीन स्त्री, एक सुंदर दयाहीन स्त्री। ट्रू लव विलियम शेक्सपियर द्वारा लिखा गया है बैलेड। अब सॉनेट की चर्चा करें हम लोग, तो सॉनेट क्या होता है?
14 लाइन की छोटी कविता होती है। और शानेट को मशहूर बनाने में ये जो इटली के लेखक हैं पेट्रॉक, उनका योगदान रहा है। इसलिए इसको इटालियन पोएम, इटालियन सोनेट भी कहते हैं। सोनेट दो प्रकार से मान लीजिए आप, शेक्सपियर द्वारा जो लिखे गए हैं शेक्सपियरियन सोनेट, और पेट्रॉक द्वारा जो लिखे गए हैं इटालियन सोनेट। तो ये दो भागों में बांटा गया है। तो ये क्या होता है, 14 लाइन की छोटी सी कविता होती है। अब एक और भी विभाजन है जो हम नीचे दे रहे हैं, जैसे ड्रामेटिक, लिरिकल और नरेटिव। कविता कितने प्रकार की, तो ड्रामेटिक, लिरिकल और नरेटिव। अब इसमें जैसे हमने शुरू में बताया था आपको कि दो प्रकार की, मुख्य दो ही प्रकार हैं आपके, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। तो लिरिकल आ जाता है सब्जेक्टिव में, और ड्रामेटिक और नरेटिव आ जाएगा ऑब्जेक्टिव पोएट्री में। तो अब निष्कर्ष ये आता है कि भाई इसकी उपयोगिता क्या है। तो आपको ग्रामर और लिटरेचर दोनों में संतुलन बना के चलना है, ताकि हमें अच्छे अंक मिल सके। जो भी परीक्षा हम देने जाएं तो उसमें अच्छे अंक मिल सकें। लिटरेचर को भी पढ़ना जरूरी है, इसलिए हमको बीच में डालना पड़ा एक लिटरेचर से संबंधित भी वीडियो, और आगे भी लिटरेचर और ग्रामर का कॉम्बिनेशन रहेगा, कभी ग्रामर का कभी लिटरेचर का। तो इसकी उपयोगिता ये है कि भाई आप एक्सप्लेनेशन करेंगे किसी पोइट्री का, उसमें नोट्स में कमेंट्स में लिख दें आप थोड़ा सा कि ये कविता जो है सोनेट है, शेक्सपियरियन सोनेट है, इटालियन सोनेट है। तो उससे प्रभाव पड़ता है एग्जामिनर पर, आपको अच्छे अंक देने में थोड़ी भी कोताही नहीं करता है।